नमस्कार, मैं कुमार श्याम। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की। कल ममता बनर्जी पर कथित रूप से हमला हुआ और यह दावा किया ममता बनर्जी ने। हालांकि ममता बनर्जी ने किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ ने इशारा नहीं किया, वो तो बाद में उनके जो नेता हैं वो कहते रहेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर अटैक कर दिया। उन्होंने कहा कि 5-6 लोग आए थे, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, मुझे धक्का दिया। बहुत सी बातें सामने आई। मीडिया विजुअल भी आप देख रहे थे, वो करहा रही थी एक तरीके से, उनके पैर में चोट आई है। और अब एक तस्वीर भी बाहर आ रही है कि उनके पैर पर पक्का पाटा भी किया गया है, जो कि लगता है कि चोट गंभीर है। तमाम चीज़ें हैं, चुनावों का मौसम है और चुनावों में बहुत सी चीज़ें निकल कर आती है। जनता को कैसे भी करके अपनी तरफ आकर्षित करने की कुछ भी नीति अपनाई जाए, वो ये जो लोग होते हैं वो अपनाते हैं। देखिए, हमें और आपको सजग रहना चाहिए और मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से इसके पीछे की जो थ्योरी है, इसके पीछे का जो सत्य है वो आपको बताऊंगा। हालांकि ये चीज़ें आपको मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से बताऊंगा। हम आपस में बात कर रहे हैं और ये बातचीत हमारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जो तस्वीर टेलीविज़न पर चल रही है, जो सोशल मीडिया पर चल रही है, उसके पीछे का अर्थ क्या है, क्या रणनीति है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब ममता बनर्जी की चोट लगी, ये खबर बाहर निकल के आई, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक स्वर में कहा कि ये ड्रामेबाजी है, नौटंकी है। दरअसल वो जनता की जो सहानुभूति है उसको बटोरना चाहती हैं। देखिए, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस साथ हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सारी की सारी पॉलिटिक्स है वोट के लिए। अगर आपको वोट मिले भाजपा का समर्थन करने से, तो लोग भाजपा का समर्थन करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। वो एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। यह राजनीतिक रूप से हमें समझना चाहिए। अब भाजपा को ये चीज़ नौटंकी लगती है क्योंकि अब भाजपा किस मुंह से कहेगी कि उनके ऊपर टीएमसी के गुंडे हमला करते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमले किए, फिर वो भी कहा जा सकता है कि नौटंकी थी। तो हम राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी में नहीं पड़ेंगे, हम सत्य की तरफ जाएंगे, हम उसे खंगालने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत ही साधारण तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जिस व्यक्ति की तस्वीर उभर कर आती है उसका नाम है प्रशांत किशोर। आपको पता है कि प्रशांत किशोर वो व्यक्ति है जो 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी को सरकार में लेकर आया था। एक ऐसा रणनीतिकार जो चुनावी मशीन की तरह काम करता है। उनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो एक पेशे की तरह काम करते हैं कि हम किसी पार्टी के साथ काम करेंगे और उसको हम जिता देंगे। तो इस बार प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ हैं। प्रशांत किशोर की कार्यप्रणाली को समझें, उनके काम करने को तरीके को समझें, तो हमें कुछ कुछ चीज़ें स्पष्ट होती है, नज़र आती है। भाजपा तो प्रशांत किशोर को अच्छी तरह से जानती है कि उनके काम करने का तरीका क्या है, क्योंकि सारा काम उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर किया था, उसके बाद भी बिगड़ गई। अब वो किसी अन्य के साथ काम कर रहे हैं। बंगाल में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ हैं। अब प्रशांत किशोर का पहले कोई एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनके काम करने का तरीका देखें। प्रशांत किशोर जब अरविंद केजरीवाल के साथ थे तो अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ, थप्पड़ लगा। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। उससे पहले वो जगन मोहन रेड्डी के साथ थे, जगन मोहन रेड्डी पर चाकू से हमला होता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरीका, एक सीक्वेंस देखिए, आप एक सिलसिला देखिए। जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर हैं वहाँ वहाँ चुनावों में उनके पक्ष के जो नेता हैं उन पर हमला होता है और वो धार्मिक जो प्रतीक हैं उनको निभाने की कोशिश करते हैं। अब ममता बनर्जी पर हमला हुआ है और ममता बनर्जी कुछ ही दिन पहले चंडी वंदना कर रही थी। कुछ समझ में आया? समझ में नहीं आएगा। अब प्रशांत किशोर जिन लोगों के साथ साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अमरिंदर सिंह के साथ काम किया पंजाब के अंदर, अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया और अन्य लोगों के साथ काम किया। उन्होंने ट्वीट करके इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की है, उन्होंने निंदा की है कि दरअसल ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ है वो गलत है। अब सोचिए, वहां इधर अधीर रंजन कह रहे हैं कि ये ड्रामेबाजी है और कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि निंदनीय है हमला। हम भी कहते हैं यदि हमला हुआ है तो निंदनीय है, चोट किसी को नहीं लगनी चाहिए। हम बात ये नहीं कर रहे ममता बनर्जी को चोट लगी है तो वो जल्दी से स्वस्थ हों, लेकिन एक तरीका समझिए। पॉलिटिक्स, ये जो चुनावी राजनीति है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और आपको समझना चाहिए। हम आम नागरिकों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि नेता
चुनाव को किस तरह से अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं और क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। अब मैं ये आरोप नहीं लगा रहा कि ममता बनर्जी ने कोई हथकंडा अपनाया होगा, मैं तो इनके अतीत में किए हुए काम, प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ, और वर्तमान में जो चीज़ें उभर कर आ रही है उसमें कुछ तालमेल बैठता है, कुछ संबंध स्थापित होता है। मैं उन संबंधों की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर काम करते हैं वहाँ वहाँ कुछ ऐसा होता ही है। अब कैसे हो जाता है ये आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक वीडियो है मेरे पास, ये वीडियो देखिए। जैसे दीदी आ रही थी, दीदी आ रही थी इधर से दीदी का कारवां आ रहा था, ठीक है ना, इधर से आया और यहाँ से राइट मुड़ गया रेयापाड़ा की तरफ, ये बिरुलिया बाजार है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, और ये जो लोग हैं उस समय कौन कौन यहाँ मौजूद था जब दीदी आ रहा था? कोई था? आप थे? हाँ था ही। क्या हुआ था बताइए। यहाँ से दीदी निकला था, हाँ। निकल के ये पिलर है ना, ये पिलर जो है, पिलर के गेट खुला, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा, पिलर बात बोल रहा है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ। गेट खुला, इस पिलर से चोट लगी? हाँ, इस पिलर पे चोट लगा। अच्छा, हाँ। आप थे उस समय यहाँ पर? हाँ था। और कौन था यहाँ पर उस समय? आप थे यहाँ पर? यहाँ के जो आई विटनेस हैं, जो चश्मदीद हैं, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ पुलिस थी, ममता बनर्जी अकेली नहीं थी और उन पर किसी ने हमला नहीं किया। वो दरअसल एक पोल है उससे टकरा गई थी। कुछ ऐसी वहाँ के जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक मौजूदा सूबे की मुख्यमंत्री, उस पर अटैक कैसे हो सकता है? क्या उनकी सुरक्षा इतनी ढीली है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति पहुँच जाए, उनको पकड़े भी नहीं? ये सवाल तो हैं। अब आप कहेंगे कि ये सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं पूछे जाएंगे, ये सवाल हमारी जो छवि बना दी गई है हम उनसे नहीं पूछेंगे, ममता बनर्जी से भी पूछेंगे। उनमें असुरक्षा जो हुई है वो कैसे हो गई? वो खुद मुख्यमंत्री हैं। अब आप नरेंद्र मोदी को तो लाना नहीं दे सकते कि उन्होंने पुलिस नहीं भेजी। पुलिस तो आपकी है, आपके साथ 300-400 पुलिस का दस्ता रहता है, वो कहाँ था? कोई आपको मार के चला गया, वो पकड़ में भी नहीं आया, गिरफ्तार भी नहीं हुआ। देश इतना तो भोला नहीं है। लेकिन खैर, तस्वीरों से जो नज़र आ रहा है, आप थोड़े मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, आप जल्द स्वस्थ हों। लेकिन आपको समझना है, आपको समझना क्या है कि किस तरह से पॉलिटिक्स में जो धारा है उसको बदलने की कोशिश की जाती है। प्रशांत किशोर गजब के रणनीतिकार हैं, ये कहा जा सकता है। जहाँ उनका हाथ लगता है वो जीत जाते हैं। अब उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से काम करती है वो हम देख रहे हैं, पीछे भी कुछ देखी है, ये समझिए आप। अब ये कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा ममता बनर्जी ही ड्रामेबाजी कर रही है, ममता बनर्जी ही नाटक कर रही है। ये नाटक हर पार्टी के नेता करते हैं। जेपी नड्डा पर हमला हुआ, ममता बनर्जी ने कहा ड्रामेबाजी है, नाटक है, ममता बनर्जी ने कहा। अब ममता बनर्जी पर हमला हुआ है तो विपक्षी पार्टियाँ क्या करी? नाटक है, ड्रामेबाजी है। ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन वास्तव में हकीकत क्या है वो आपको समझनी है। आप वोटर हैं, आप खुली आंखों से वोट करने जाएं, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कैसा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से करें। लेकिन चुनावी मशीन इसी तरह से काम करती है। लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ नई जानकारी मिली हो शेयर कीजिए। मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, पेटीएम और जो भी माध्यम है, विकल्प के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।